बेसिकली सारा जो कंसेप्ट होता है। थैंक यू। तो जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनियाँ होती हैं, इनका टोटली ये यहाँ पर बताया जाता है कि जितना भी ये पैसा रेवेन्यू जनरेशन होता है, ये एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू हम नहीं कर रहे हैं, हम वही पैसा जो है टीमों में बाँट रहे हैं, लोगों में बाँट रहे हैं, ताकि लोग खुद भी कमाएँ और जो बीच के जितने भी मीडियोक्रेट्स हैं, उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग होती है, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, और ये एक इंडस्ट्री है कि आप जो आपका प्रोडक्ट है, उसका खुद प्रचार करो, उसके बारे में खुद बताओ, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हो। लेकिन वो जो मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो, कोई क्रिप्टो का कंसेप्ट बेच रहे हो, तो क्रिप्टो कंसेप्ट में एक चीज़ बहुत अनिवार्य है। अगर आप कोई भी कंपनी चूज़ करते हो, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर वो क्रिप्टो का कंसेप्ट है, तो यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट मस्ट है। यानी कि अगर कोई कंपनी है, कोई चाहे इनिशियल स्टेज पे है, जब काफ़ी देर से काम कर रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो ये चीज़ आप कन्फर्म करें कि वो जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू बिक रहा हो। ये मस्ट है, इसको स्पेशल ध्यान में रखें, क्योंकि क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर वो टोकन होगा या कॉइन होगा, तो वो मार्केट में, ओपन मार्केट में भी सेल होना चाहिए, और उसकी ओपन मार्केट में भी पब्लिसिटी होनी चाहिए, उसका सोशल मीडिया कैंपेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, तो ये क्लियर है दोस्तों, ये उसने बोला क्लियर कट ब्लॉगर ने कि आप ध्यान में रखना, वो टोटली एक स्कैम है, एक फेक है, क्योंकि वो सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करके, बहला-फुसला के पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर क्रिप्टो में हो, तो सोशल मीडिया कैंपेनिंग होनी चाहिए, ब्लॉग्स होने चाहिए, उसका ट्विटर जो जितने भी अगर टेलीग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो वहाँ पर उसकी प्रॉपर पेड कैंपेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्ड है क्रिप्टो के साथ और मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ। ये मस्ट है, ये होना चाहिए। सेकंड चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तो सर मेरी आवाज़, मेरे को लगता है मेरे को डिस्टर्बेंस आ रही है। अब ठीक है। तो ये मेरी आवाज़ मेरे को वापस आ रही है, मे बी सम नेटवर्क इश्यू है। जी, जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर हम आए हैं, तो हमको हर चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है। सर मेरे को ना मीटिंग में डिस्टर्बेंस आ रहा है, मे बी मेरी आवाज़ मेरे को वापस आ रही है। तो जी हाँ, तो अब कोशिश करता हूँ मैं कि ठीक रहे, अभी काफ़ी बेटर है। तो सर मैं ना 1 सेकंड रीजॉइन कर रहा हूँ, इसको ना बंद करके, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं दोबारा इसको जॉइन कर रहा हूँ। जी दोस्तों सॉरी, तो मैं दोबारा मीटिंग में जॉइन कर चुका हूँ। तो जी हम कंटिन्यू कर रहे थे, एक टॉपिक पर डिस्कशन हो रही थी कि हमने अगर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग की क्रिप्टो में कोई कंपनी को चूज़ करना है, तो किन बातों को हमने ध्यान रखना है। तो वो टॉपिक्स थे, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं। उन जो मैं मीटिंग सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कोई भी क्रिप्टो में आपको कोई कंपनी ये चीज़ ऑफ़र कर रही है कि जो अट्रैक्टिव पे आउट प्लान है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज पैसा दिखाया जा रहा है, तो ये टोटली स्कैम है। जितना अट्रैक्शन होगा प्लान में, समझ लो वो उतना ही खतरनाक है। अट्रैक्शन का मतलब कि अगर जो आपको जो पैसे जो कमीशन पे आउट प्लान है, वो एक लिमिटेशन में होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड की सक्सेसफुल कंपनियां हैं, चाहे हम एमवे की एग्जांपल है या दुनिया की कोई भी कंपनी की एग्जांपल है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में पिछले 70 80 100 साल से काम कर रही है, तो उनका एक फॉर्मेट होता है कि उनका जो उस लॉ के मुताबिक, लॉ क्या है कि 30 to 60% कंपनी को बचना चाहिए। अगर वो बच रहा है, तो तभी वो उसको क्या बोलते हैं, आगे स्प्रेड करेंगे, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, और अच्छे तरीके से उसका पूरे वर्ल्ड में जो है लोगों को इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे सकेंगे। तो ये मस्ट है कि कंपनी को जो पैसा बचना बहुत जरूरी है।
और यहाँ पर अगर कोई कंपनी क्रिप्टो में आपको ये दिखा रही है कि आप ₹100 लेके आ रहे हो मार्केट से, तो उससे आपको 60, 70, 80% दिखाया जा रहा है कि आपको बचेगा। तो दोस्तों ये समझ लो कि ये टोटली स्कैम है, इससे बचना चाहिए, ये चीज़ें बहुत गलत है और पैसा दिखा के अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस चीज़ को भी मानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनका रियलिटी में विज़न होता है कि कंपनी को सक्सेस करना। वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को बड़ा करे, टोकन को बड़ा करे, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो गलती से जाने-अनजाने ऐसा जो सर्कुलेशन प्लान मार्केट में उतार देते हैं जिसकी कैलकुलेशंस टोटली रॉन्ग होती है। एक अच्छा विज़न होने के बावजूद भी वो प्लान पिक जाते हैं। उनकी सोच भी अच्छी होती है कंपनी की, लेकिन क्या ये प्लान ही ऐसा आ गया कि वो सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन से बाहर हो जाता है। तो इन प्लानों से वो कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते और कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। तो जो मैं एग्जांपल ले रहा था कि आज हम कूब 360 का पार्ट है, मैं कूब 360 में एक बहुत अच्छी मेरे को बात जो हमारे साथ पहले दिन से लोग जुड़े हुए हैं, जो चीज़ पहले दिन से देखी गई और आज तक देखी गई, जो हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग में परफॉर्मेंस किया वो तो अलग है। लेकिन जो कंपनी मार्केट में प्रमोशन कर रही है, जो हमारा सारा आज हम बात करें हम काफ़ी ग्रुप्स हैं, आज मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ हमारा महाराष्ट्र का ग्रुप चल रहा है, बिहार का ग्रुप चल रहा है, उत्तर प्रदेश का ग्रुप चल रहा है, पाकिस्तान का ग्रुप चल रहा है, कनाडा का ग्रुप चल रहा है, इंडिया के बहुत सारे और स्टेट्स के ग्रुप चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल का ग्रुप चल रहा है, तकरीबन 12 से 15 ग्रुप्स हो चुके हैं। हम रेगुलर उसकी कैंपेनिंग करते हैं और कंपनी के रेगुलर ब्लॉग्स आते हैं। अभी मैं देख रहा था यूक्रेन और रशिया के ऊपर जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर ब्लॉग्स आ रहे हैं कूब 360 के। तो कंपनी को क्या जरूरत है कि रशिया और यूक्रेन का चक्कर है, उसका कॉइन से क्या रिलेशन है? लेकिन ये दोस्तों आपको कंपनी का विजन दिखाता है कि ये कंपनी क्या सोच रही है, पूरे जो नेचुरल वे में, जो ऑर्गेनिक वे से कंपनी अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये भी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि कंपनी की सोच कहाँ तक है, विजन पता चलता है। जितनी भी ऑर्गेनिक वे से प्रमोशंस हो रही हैं, रेगुलर हम वीडियोस देख रहे हैं। आज कंपनी ने तो बहुत खुशी हुई कि 4 से 5 हमने वीडियोस दिखाई, कूप वर्स दिखाया गया। कूप वर्स के ऊपर अभी कंपनी का एनएफटी मार्केट प्लेस आ रहा है और अभी कंपनी प्री लॉन्च में है। दोस्तों एक कंपनी शुरू भी नहीं हुई, अभी शुरू होना है। अप्रैल में कंपनी की प्लानिंग्स है कि लॉन्चिंग करने की, लेकिन लॉन्चिंग होने से पहले देखिए कितनी अच्छी कैंपेनिंग्स हो रही है। कोई भी जो बाकी कंपनियों की एग्जांपल है, वहां पर क्या होता है कि टोटली फेक पब्लिसिटी, फेक सब्सक्राइबर्स दिखाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, वहां पर फेक दिखाई जाती है। लेकिन गूगल दोस्तों बहुत स्मार्ट हो चुका है। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो गई हैं। जो लोग फेक कंपेनिंग करते हैं उनके डोमेन तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक वे से जिस कंपनी ने काम करना होता है वो कंपनियां दिखाती हैं हम कैसे। और मैं जैसे वो एग्जाम्पल ली वीडियो की, जो कुछ वहां पर बताया गया वो सब चीजें यहाँ पर कूब 360 ऑर्गेनिक वे से कर रहा है। यानी कि ये पहचान है दोस्तों, अगर किसी प्रोजेक्ट को पहचानना हो कि इसका फ्यूचर क्या है, तो उसका जो रूट्स है ना, जहां से वो उसकी नींव बनी है, वो जरूर देखो। और एक हाई स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट, अच्छी तरीके की ब्लॉगिंग्स और रेगुलर कंपेनिंग और शोज। और इवन सबसे बड़ी बात है, आपने देखना होगी कंपनी अपनी प्रमोशन में क्या कर रही है। तो आज अलेक्सा रैंकिंग आज चेक करो कूब की, और डेली बेसिस पर चेक करो। अगर कोई वर्ड आपको कूब से रिलेटेड अगर 10वें पेज पे मिल रहा है तो उसको डेली भी चेक करो कि दोस्तों तो वो ऊपर बढ़ रहा है। सोशल एसईओ कंपनी सर्विसेज ले रही है, सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी कंपेनिंग कर रही है क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू तो करना ही है, जो हमने एक हाइप क्रिएट करनी है वो तो करेंगे, लेकिन साथ के साथ नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक वे से सोशल मीडिया में भी बहुत बड़ा रुतबा खड़ा करना है, ताकि दुनिया पहचाने, कूब 360 का नाम आए तो इज्जत से नाम लिया जाए। कंपनी उस लेवल पर इसके ऊपर काम कर रही है और हम फक्र करते हैं कि हम इस कंपनी का पार्ट है, इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से अभी एनएफटी, अभी कंपनी की अच्छी क्या जबरदस्त पॉइंट है कि 3-4 वेबसाइट्स ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी हैं और अभी आने वाले इस साल में 4-5 वेबसाइट्स और ऑनलाइन हो जाएंगी। और हर प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर हम मेटावर्स की बात करेंगे उसके ऊपर अलग वेबसाइट होगी, अगर एनएफटी की बात करेंगे, मार्केट प्लेस की बात करेंगे, डिसेंट्रलाइज जितनी भी हमारी कम्युनिटी आएगी उसके ऊपर कंपनी का, यानी कि पीछे जो टैग कूब 360 होगा, लेकिन उसके साथ उसका जो फील्ड है उसके साथ रिलेटेड वो वेबसाइट लाइव होगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी काम कर रही है, बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है।
और नो डाउट अगर इसी तरीके से हमने काम करते रहे और आप लोगों का साथ रहा तो ये आने वाला हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये कंसेप्ट क्या है, कैसे इसके साथ हम जुड़ सकते हैं, कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सारा जानने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ बहुत ही ग्रेट मोटिवेटर, हमारे पास एक बहुत ही अच्छे लीडर अवेलेबल है मिस्टर मिराज जी। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मिराज जी को वेलकम करता हूं कि वो आए और मीटिंग को आगे बढ़ाएं और हम सभी के साथ शेयर करें जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं कि हम किस कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवर टू मिस्टर मिराज। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है सर? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू मैंडी जी, थैंक यू एवरीवन। हेलो, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपने टेक्नोलॉजी के बारे में, कूप 360 के बारे में, मेटावर्स के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी, देखी, समझी। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि अगर आप इसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखो सर, कोई भी चीज जो है तब तक आप उसे डीप में नहीं समझ सकते जब तक आप उसके साथ एक छोटा सा पार्टिसिपेंट्स ना करें या उसके साथ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब हम आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज लाइक जिम है, अगर हमें जिम फ्री में मिलने लगे ना, जैसे आजकल देखोगे आप दिल्ली में या बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी चीजें जिम फ्री है, वो फ्री वाले में हम रेगुलर नहीं जाएंगे। वहां हमें लगेगा कि यार ठीक है, चले जाएंगे, छुट्टी तो छुट्टी। लेकिन जहां पर हम फीस दे के जाते हैं तो वहां पर हम जरूर जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करके इस टेक्नोलॉजी को देखना और सुनना चाहेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आप इसके अंदर फिर शायद और बड़ा कर पाएंगे। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तो इसके अंदर कोई बड़ी चीज या बड़ा अचीवमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि आप जितने भी लोग हमारे साथ इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, कोशिश करें जो अब आपने देखा टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को सीखना कैसे है, उसके साथ इन्वेस्ट कैसे करना है, उसके साथ आगे काम कैसे करना है, ये सारी चीजें हम इस प्रेजेंटेशन में बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते भी हैं। एक बार मेंडी जी कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन क्लियर हो रही है, शो हो रही है स्क्रीन? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू। सो यहाँ पर दोस्तों हम आज आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आपने बस ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि आपने जो एक कीमती वक्त अपना निकाला है इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और जानने के लिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको नहीं देखेंगे या समझेंगे नहीं तो क्या होगा कि आपने भी यहाँ पर टाइम जो दिया वो किसी काम का नहीं रहेगा। हम भी जो इतनी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस चीजों को लोगों तक पहुंचाने की, टेक्नोलॉजी को लोगों को समझाने की, वो भी वेस्ट होती है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना है, चीजों को बारीकी से समझना है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जूम मीटिंग में आप आए हो तो आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली आप क्या करने जा रहे हो और कैसे करेंगे और कैसे आप तक चीजें आएंगी और कैसे आप उन चीजों को लर्न करोगे। राइट। सो मेटावर्स के बारे में आपने अभी सुना। मेटावर्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम की एक अब ग्रोइंग जो है वो इंडस्ट्री बन रही है और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो ये तो एक पार्ट है ही कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग लाइक फेसबुक है या दुबई के, अगर मैं कहूँ कि दुबई का एक डिज्नीलैंड है, तो डिज्नीलैंड जो वो पूरा का पूरा मेटावर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप यहाँ बैठे बैठे दुबई का डिज्नीलैंड देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वो प्लेसेस हैं जो इस तरह से मेटावर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं कि आप अपने घर में बैठे बैठे वहां जा सकते हैं, उसमें विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। लाइक आप मेटावर्स में गए, वहां जाए, रिबॉक के शोरूम पे गए या फिर आप कहीं किसी चीज की ऑर्डर करके आ गए, वो डिलीवरी आपके घर आ जाएगी और आप वहां जाके चीजें चेक करके सब कुछ मेटावर्स में वर्चुअल कर पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो एक्चुअली है ही फ्यूचर की, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में बेसिकली क्या है, यूजर बेस भी इसका बहुत बढ़ने वाला है। और ये यूजर बेस हमारे पास कहाँ से आता है? यूजर बेस दोस्तों, यूजर बेस आता है जब कोई भी व्यक्ति उस फील्ड में या उस टेक्नोलॉजी में अपनी जो नॉलेज बढ़ाता है या उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो डेफिनेटली वो उसका यूजर बन जाता है। जब यूजर बनता है तो वो यूजर ही डेटाबेस बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज की जो जनरेशन है वो मोस्टली स्मार्टफोन पे बिजी है और स्मार्टफोन पे क्या कर रही है, गेम्स खेल रही है। मेटावर्स में भी क्या है, मेटावर्स के गेम्स हैं। मेटावर्स की जैसे कि आप मोस्टली ये जो मेटावर्स में जाने का एक्चुअली प्रोग्राम है ना, वो इसीलिए कन्वर्ट हुआ है। फेसबुक ने एनालाइज किया, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने एनालाइज किया कि जो जनरेशन है वो ज्यादातर कहाँ पर है, फोन पे। और उसको फोन पे ही अगर हम ये बोलें कि तुम्हें सब कुछ अब फोन पे ही करना है, आप ऑफिस भी फोन पे करो, मीटिंग भी फोन पे करो, कहीं विजिट भी फोन पे करो, सब कुछ फोन पर ही करना है, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये एक नया रेवोल्यूशन शुरू होगा। तो मेटावर्स तो पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर क्या किया, उसको एक नई दिशा दी, नया रूप दिया है।
और आप इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, वो सब इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं स्मार्टफोन के साथ, तो वो सब मेटावर्स के अंदर एंट्री लेंगे, सब मेटावर्स के थ्रू सारी चीजें करेंगे। तो आने वाले टाइम पे मान के चलते हैं 2025 या 2030 में ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली है, और ये राइट टाइम है हमारा इस इंडस्ट्री में एंटर होने का। इसको जो एक पूरा सिस्टम है ये हम आपको बताते हैं अभी कि आपको कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर है वो बढ़ाना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि जब ये इंडस्ट्री ग्रो करे तो उसके साथ आप भी एक इनकम ऑफ सोर्स इसके साथ बना सको। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो उसका एक जो स्टार्टिंग फेस होता है, जब भी आप किसी भी ऐसी स्टार्टिंग फेस वाले एंट्री में प्रोग्राम में या किसी कॉन्सेप्ट में या किसी टेक्नोलॉजी में एंट्री करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होती है, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कूप 360 के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कि कूप 360 ही क्यों, कूप 360 ऐसा क्या स्पेशल हमें देख रहा है, दिखा रहा है या बता रहा है कि हम कूप 360 के साथ जो है वो अपना फ्यूचर प्लान करें। उसका रीजन है दोस्तों, कूप 360 बिल्कुल अभी जितने मार्केट में इतने सारे लोग जो है वो मेटावर्स कर रहे हैं, उनसे अलग एक कॉन्सेप्ट जो है कूप 360 ने डिजाइन किया है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जैसे जो मेटावर्स का एक हाइप बना हुआ है, गेम्स बने हुए मेटावर्स पे, तो बहुत सारे लोगों के जहन में क्या आता है कि यार मैं क्यों अपना ये नहीं बना सकता, क्या मुझे परमिशन नहीं है बनाने की, मैं क्यों ना बनाऊं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप। लाइक आप कोई भी अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो आप, तो आपको 1 घंटा लगेगा, आप बैठो और वहां वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा, आपने वहां से बस वो एलिमेंट्स उठाने और रख देने और आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पे मिली हुई हैं। वैसा ही प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर कूप 360 आपको दे रहा है कि आप अगर कभी फ्यूचर में महीने 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आपके दिल में आएगा कि मुझे अपना खुद का कुछ डिजाइन करना है, तो आप कूप 360 के साथ वर्क कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो कूप 360 आपको एक ऐसा फंक्शन दे रहा है, एक ऐसी एप्लीकेशन दे रहा है साथ में, बहुत जल्द आपके पास आने वाली है, जिसमें आप खुद का मेटावर्स का गेम, खुद की एनएफटी, खुद का एक मेटावर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वहां लोगों को बुला सकते हैं। तो ये जो है वो कूप 360 आपके लिए करने जा रहा है कि आपको एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एप्लीकेशन एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू बना के दे रहा है, जहां पर आप इजीली अपनी चीजें क्रिएट कर पाएंगे बहुत आसानी से। ये यहाँ पर क्यों क्यूब 360 ने किया, क्योंकि जनरली लोगों ने ये सब किया हुआ है कि मार्केट प्लेस हर कोई बना रहा है, यहाँ पर हर कोई अपनी गेम्स बना रहा है, हर कोई अपनी जो है मेटावर्स बना रहा है। लेकिन कूप 360 आपको वो सॉल्यूशन दे रहा है कि अब आपको वो जो बनाना है उसके लिए इतना टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सीखो और ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना कुछ भी आपको जो दिल करता है वो बना सकते हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो एनएफटी हो, चाहे फिर वो कुछ भी आप बनाना चाहते हो, राइट। तो ये जो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे कूप 360 दे रहा है, इसी की वजह से कूप 360 आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, और उसका रीजन जो है वो यही है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कूप 360 ने एक रोड मैप भी यहाँ पर दिया है कि जैसे जैसे यहाँ पर कूप 360 के होल्डर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ होगी, चाहे फास्ट होगी, कंपनी बहुत जेन्युइन वे पे चल रही है। तो कंपनी के लिए ये टारगेट नहीं है कि मुझे कल ही जो है वो 1 लाख लोग मिल जाएं। कंपनी ये कह रही है कि जितने भी लोग जुड़े वो जेन्युइनली जुड़े, जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जेन्युइनली करें। तो जेन्युइनली होने से क्या होगा कि कंपनी का जो बेस है, जो एक जो स्टार्टअप है, वो स्ट्रांग होगा। जब धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे तो अपने आप आ जाते हैं। आप अगर इस सिस्टम को समझ लेंगे तो आप डेफिनेटली 10 लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ कंपनी ने अपने रोड मैप में बिल्कुल इसी तरह की चीजें रखी हैं कि पहले फेज में क्या कर रही है कि 5,000 कूप होल्डर्स रेडी होते ही यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और कूप स्वैप और खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो टेस्टिंग के लिए दे देगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो फिर ऑटोमेटिकली हम खुद फील्ड में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं। इसी तरह यहाँ पर फेज 2 आएगा। फेज 2 में क्या होगा, जैसे ही 10,000 लोग यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, 10,000 कूप होल्डर्स रेडी होंगे, तो यहाँ पर आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म, एनएफटी मार्केट प्लेस और डेवलपमेंट बोर्ड्स जो है वो आपको मिल जाएगा। जो आपका बोर्ड बन रहा है जो डेवलपमेंट में होगा वो आपको टेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फिडेंस हमारा पहले थोड़ा सा बिल्ड हुआ, उसके बाद डबल बिल्ड हो गया। तो यहाँ पर जैसे धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, तो एक ऑटोमेटिकली अंदर से एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं यार हम बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। तो कंपनी ने इस रोड मैप में आगे क्या रखा है, 30,000 कूप होल्डर्स रेडी होते ही कंपनी का जो खुद का टोकन है कूप टोकन, उसको डेक्स पर यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे, प्लस उसके साथ साथ बायो कॉइन और गेट आईओ जैसे एक्सचेंज पर भी इसको लिस्ट करेंगे। तो जितने मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं मिडिल के, उन पे इसको लिस्ट किया जाएगा, ताकि और ज्यादा लोग जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर एंट्री ले सके।
जब वो लोग एंट्री लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके प्राइसिंग, इसकी मार्केट और इसके जो आगे प्लान्स हैं वो बहुत लोगों तक पहुंचेंगे। इसी तरह यहाँ पर जैसे ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, उसके साथ साथ में क्या आपको दे रहे, मेटावर्स डेवलपमेंट जो था वो अल्फा मोड पे आ जाएगा, और इसका जो एआई का बोट है वो मेटावर्स का बनने वाला वो आपको मिल जाएगा, और जो बोट है वो अल्फा मोड से आपका टेस्टिंग मोड से अल्फा मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद में जो 1 लाख का टारगेट है मिनिमम, ये 1 लाख के टारगेट पे यहाँ पर कब जैसे 1 लाख का टारगेट अचीव करती है, 1 लाख कूप होल्डर्स यहाँ पे हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या प्लान किया है कि जो टॉप 5 एक्सचेंज हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो सबसे 5 बड़े एक्सचेंजेस हैं, उन पे कोशिश करेगी कि उन पे अपनी जो टोकन है उसको लिस्ट कर दे। उससे क्या होगा, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जितने भी क्रिप्टो लवर हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे अब कूप के बारे में जानना शुरू कर देंगे, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, आपको एनएफटी और मेटावर्स जो है वो बीटा वर्जन में, यानी कि आपको वो पूरी बीटा वर्जन में मिल जाएगा, प्लस जो डेवलपमेंट बोर्ड से वो लाइव आपका हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव मिलेगा आईडीओ मार्केट प्लेस। ये आईडीओ में क्या होगा, कंपनी ने आगे ही प्लान किया है कि 1 लाख लोगों के बाद क्या, 1 लाख लोगों के बाद कंपनी अपना खुद का आईडीओस भी लॉन्च करेगी, आईडीओ लेकर आएगी, आईटीओस लेकर आएगी। तो ये कंपनी ने आगे के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे सेट किए हुए हैं, और जो स्टेप्स सेट किए हैं वो इस हिसाब से किए हैं कि जो ग्रोथ है वो कंफर्म्ड है, और ये ग्रोथ चाहे धीरे धीरे मिलेगी लेकिन ये कंफर्म्ड है कि मिलेगी जरूर, राइट। यहाँ कंपनी ने ऐसा कुछ सिस्टम या ऐसा कुछ आपको नहीं स्टार्टिंग में रखा है कि आपको दिन में आज आपने इन्वेस्ट किया और 2 दिन बाद आपके पैसे डबल हो गए। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होती जो आपको 4 दिन में, महीने भर में या 10 दिन में डबल कर दे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हो तो उसका रिटर्न जो जेन्युइन आता है, बैंक जो सबसे बड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है, बैंक से भी आपको साल का 8%, 10% मिलता है। तो आप कैसे, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि महीने का 20% मिल जाए, महीने का 50% मिल जाए, महीने का 40, तो कैसे, ये पॉसिबल नहीं है। जब बैंक नहीं दे सकते आपको तो कोई भी कंपनी नहीं दे सकती, आप ये सोच के रखें, राइट। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट या जो भी आप यहाँ पे करेंगे वो सब यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं अभी। उससे पहले आपको समझना है कि जो कूप टोकन है, कूप टोकन की वैल्यू क्या है अभी, और कूप टोकन की जो वैल्यू आगे फ्यूचर में क्या होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले टोकन की डिटेल समझते हैं। टोकन का नाम है कूप 360, और इसके साथ इसका जो कोड है, ट्रैकर कोड, वो है कूप, और इसका जो ब्लॉकचेन है जहां पर इसको डिजाइन किया गया है वो है बाइनेंस का ब्लॉकचेन BSC, और BP20 पर ये डिजाइन किया गया है। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है आपकी 1 ट्रिलियन, और ये जो 1 ट्रिलियन सप्लाई है ये सिर्फ इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। तो ये लिमिटेड है, और लिमिटेड जब कोई चीज होती है तो उसकी एक वैल्यू अपने आप बन जाती है। तो कोई भी चीज जो लिमिटेड है, लाइक गोल्ड है, लिमिटेड है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल लिमिटेड है, लाइक आईफोन्स हैं, आईफोन में कोई स्पेशल वर्जन आता है वो लिमिटेड होता है तो उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। कुछ लग्जरी कार होती हैं, सुपर कार्स होती हैं, जिनके आप देखोगे कि उनके कई कई करोड़ प्राइस होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसके एडिशन ही पूरी दुनिया में 5 या 6 बने होते हैं, कुछ के 2 ही बने होते हैं, तो उनके प्राइस कई सौ गुना ज्यादा होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो लिमिटेड है, उसकी दूसरी कोई कॉपी नहीं बन सकती, उसके जैसा कोई और नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने की वजह से इसके प्राइस जो है वो डेफिनेटली ग्रोथ ही करेंगे, राइट। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल बिटकॉइन ने सेट किया है कि जब क्वांटिटी लिमिटेड हो तो प्राइस कितना हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो कितना भी हो सकता है। एक 10 रुपए की चीज 50 लाख 60 लाख की भी हो सकती है। उसकी उसके उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सिंपली यही है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है, राइट। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। इस चीज का स्पेसिफिकली हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। आपको लिमिटेड पे फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा कितनी भी हो, पूरी दुनिया में अगर ये कॉइन बांट दिए जाएंगे तो भी यहाँ पर आप सोचो कि पूरी दुनिया में जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अलग चल रहे हैं, पाकिस्तान में अलग चल रहे हैं, चाइना में अलग चल रहे हैं, यूएस में अलग चल रहे हैं, कनाडा में अलग चल रहे हैं, नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ही क्वांटिटी है, राइट। अब यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है ये डिवाइड कर दी गई है। कैसे? रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स यहाँ पर डिवाइड किया है 55% इसका, और यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट में 20%, और इसके साथ जो कूप के आईडीओज और आईटीओज जो आने वाले हैं उसके लिए 20% निकाला है अलग से, और 5% जो है ऑपरेशंस के और टीम के लिए निकाला है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं यार चीज तो अच्छी है बट इन्वेस्ट करूंगा लेकिन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले छोटा इन्वेस्टमेंट, यानी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर वो आपका है $50।
$50 आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप मैक्सिमम की बात करूं तो $1 लाख, उसके ऊपर जितना चाहे कर सकते हैं, बट मिनिमम $50, और उसके बाद जो आईडी का हाई है वो है $1 लाख। तो सबके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात समझते हैं एक को। यहाँ पर दोस्तों जो ये पैकेज है $50, इसमें आपको यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं। एक आपको मिलता है इंस्टेंट रिटर्न, और इसके साथ आपको मिलता है एक फ्यूचर के लिए एक होल्डिंग। तो ये होल्डिंग क्या है? $50 आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो $50 के बदले आपको यहाँ पर इंस्टेंटली आज के प्राइस के हिसाब से कूप टोकन्स मिल जाएंगे, जो होल्डिंग में चले जाएंगे आपके, तो वो आपके स्टेकिंग में गए। और इसके अलावा आपका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है $50, उसी पर आपको हर रोज यानी डेली आपको यहाँ पर एक इंसेंटिव यानी बोनस भी मिलना है। तो ये कितना मिल रहा है? ये हर पैकेज के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन मिलना सबका 24 मंथ तक ही है। और 24 मंथ के बाद जितना भी आपने कूप टोकन्स बाय किया होगा अपने अमाउंट से, उसका आपको 24 मंथ के बाद में 2.5% हर मंथ रिलीज होगा, और ये मिलेगा आपको 40 मंथ तक। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइस है अभी आप खरीद रहे हैं, ये 24 मंथ के बाद में डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस प्राइस से आज लेंगे उससे तो ज्यादा ही होगा। तो उसके बाद आपके जो टोकन होंगे जो रिलीज होंगे 2.5% पर मंथ होंगे, तो आपको हर महीने अच्छा खासा रिटर्न ये भी आएगा। ये डेली आपको मिल रहा है और ये फिर मंथली शुरू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं पैकेजेस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया $50 के इन्वेस्टमेंट पे आपको टोकन भी मिलते हैं, और यहाँ पर डेली जो आपको एक बोनस मिलता है वो भी मिलता है। $50 पे 10 सेंट, $100 पे यहाँ पे मिलते हैं 40 सेंट, $250 पे $1, और $500 पे $2.10, $1000 पे आपको $4.33, और $2500 पर आपको $11.66। और इसी तरह आपको यहाँ पर $5000 के पैकेज पे $25 पर डे, और एक $10,000 पे यहाँ पर आपको $53.33 पर डे, और $15,000 पे यहाँ पर आपको $90 पर डे, और इसके बाद आपको $25,000 के इन्वेस्टमेंट पे $166.66 हर रोज मिलेगा। और इसके बाद आप $50,000 की इन्वेस्टमेंट अगर प्लान करते हैं तो आपको $416.66 जो है वो पर डे मिलने वाला है। और अगर आप $1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो $1,000 पर डे का है। जैसे जैसे आप पैकेजेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ेगा, और जितने भी पैकेजेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आपको टोटल 24 मंथ तक ही आना है। 24 मंथ के बाद जितने आपके पैकेज लिया है उसके बदले जो आपको टोकन मिले हैं वो टोकन आपके रिलीज हो जाएंगे, जैसे हमने आपको बताया 2.5% पर मंथ अगले 40 मंथ तक, राइट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक छोटा सा कैलकुलेशन निकाल के। दोस्तों यहाँ जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एस्टिमेट लिया गया है कि जो अभी करंट प्राइस है वो है आपका 0.001। तो ये जो प्राइस है अभी बहुत कम है, और ये लॉन्चिंग प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है। और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 से 6 साल के अंदर अगर ये $1 भी चला जाएगा, तो $1 जाने के बाद, देखो $1 जाने के पीछे के जो लॉजिक्स हैं वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि कंपनी अपने खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट डिजाइन करके लेके आ रही है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके प्रोजेक्ट आते रहेंगे, और जब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ जाएंगे और 1 लाख लोग यहाँ पर बैठकर इसकी ट्रेड करेंगे, तो इसका प्राइस डेफिनेटली आगे जाने वाला है। जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, बड़े बड़े टॉप 5 एक्सचेंज पे जब ये आ जाएगा, तो ये $1 पहुंचना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आसानी से जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 से 6 साल के अंदर अगर ये $1 चला गया तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों जो पैकेज आपने बाय किए थे $50, $100, $250 के, दोस्तों जिस इसमें से कोई भी पैकेज आपने बाय किया उसके बदले में आपको टोकन्स मिले, और ये टोकन जो आपको मिले हैं ये आपके अगर 5 साल के अंदर प्राइस ये चला जाता है तो $100 का इन्वेस्टमेंट आपका $19,73,000 में बदल जाता है। $50 का इन्वेस्टमेंट $7,43,000 के आसपास बदल जाता है। दोस्तों ये फिगर्स आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे कि आज के टाइम पे अगर आप इस रेट में खरीद रहे हैं और सिर्फ 5 साल वेट करके या 6 साल वेट करके अगर इसका $1 प्राइस चला गया तो आपको क्या जबरदस्त रिटर्न आने वाला है। और जो आपने इन्वेस्ट किया है वो तो आपने 24 मंथ के अंदर अपना प्रॉफिट के साथ ले लिया, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से जो है वो एडिशनली ये जो आप स्टेकिंग कर रहे हैं इसका जो रिटर्न आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। इसको अगर हम और माइनस में आके काउंट करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नहीं $1 नहीं जा सकता, 10 सेंट पे अगर काउंट करेंगे तो भी आपको यहाँ पर अगर $100 इन्वेस्ट किए हैं तब भी आपको 1,97,000 के आसपास आपको मिल रहे हैं। 1,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आपको करीब करीब यहाँ से फिर भी $20,53,000 के आसपास की इनकम है। अब यहाँ पर भी हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं यार इतना भी ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे, 5 साल में इतना नहीं जा सकता, तो हम और कम करते हैं कि 5 से 6 साल में अगर ये सिर्फ 0.01 भी इसका प्राइस चला जाता है, यानी 1 सेंट भी अगर चला जाता है,
तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपने अगर आज $500 या $1000 यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं टोटल, तो आपको $1000 पे फिर भी यहाँ पर $2,05,363 मिल रहे हैं। $2 लाख दोस्तों कम नहीं होते। 5 साल में $2 लाख का आप इनकम काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिटर्न बहुत जबरदस्त रिटर्न है, राइट। और ये बहुत आसान है, एक बार कम्युनिटी जब बिल्ड हो जाएगी तो ये आसान है इस रेट पे जाना। और इसका एग्जांपल आपके सामने लाइव है, बिटकॉइन और इथेरियम और बीएनबी जैसे बड़े बड़े कॉइन जो हैं आज आप देखेंगे उनमें लाखों % की ग्रोथ है। वो कुछ सेंट से चले हैं और आज देखो उनको जो वैल्यू है वो हजारों डॉलर में है। कोई $200 है, कोई $300, कोई $250, कोई $2500। तो ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लिमिटेशंस हैं, क्वांटिटी कम है और लिमिटेड है, और यूजर जो है वो वर्ल्ड वाइड है, राइट। तो यहाँ पर आपने समझा, इसका कैलकुलेशन आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिटी अगर बिल्ड होती है तो कम्युनिटी की जो फर्स्ट 3000 आईडी है उसके लिए कंपनी ने क्या प्लान किया है। स्टार्टिंग की 3000 आईडियों पे ये जो कूप होल्डर्स होंगे उनको कंपनी एक एज ए पार्टनर की तरह ट्रीट करेगी, जैसे कंपनी के पार्टनर होते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप का क्या रेवेन्यू मिलेगा, कंपनी अपने 5 टोटल टर्नओवर से 5% पर मंथ निकालेगी, और जितने भी लोग हैं, जो 3000 लोग हैं स्टार्टिंग पे, उनमें वो लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी कि एक लाइफ टाइम पार्टनरशिप यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर रही है स्टार्टिंग के उन 3000 लोगों के साथ में, जो कंपनी पे ट्रस्ट दिखाते हैं और ट्रस्ट दिखा करके यहाँ पे एक अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट कंपनी को देते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, इसके साथ आपको दे रही है एक और ऑप्शन कि अगर आप 5000 लोगों के अंदर भी आ जाते हैं, 3000 में नहीं आए तो 5000 में भी आ गए, तो भी कंपनी आपको अपना एक जो एयर ड्रॉप देने वाली है उसमें आपका नाम आ जाएगा। 5000 जो स्टार्टिंग के लोग होंगे उनके बीच में जो कूप टोकन्स है उसका एक एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। इसके साथ दोस्तों आप बात करते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट देख लिया और उसका रिटर्न देख लिया। अभी मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा और आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको इसके डिटेल ये भी बता देते हैं। आप यहाँ पर अगर किसी को रेकमेंड करते हो और वो व्यक्ति यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर लेता है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो वो चाहे जितने भी अमाउंट से इन्वेस्ट करे, $50, $100, $1000, $1,00,000, जितना भी इन्वेस्टमेंट वो करेगा आपके थ्रू, तो आपको 10% का रेफरल इंसेंटिव क्रिएट होगा। ये 10% आपको यहाँ पर जो है वो हर एक डायरेक्ट करने से मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है एक बूस्टर इंसेंटिव। ये बूस्टर इंसेंटिव क्या है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग आईडी एक्टिवेट करते हैं अपनी, अगर आप उनमें से एक हैं और उसमें अपनी आईडी एक्टिवेशन के 120 घंटे के अंदर आपने सिर्फ 2 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया सिर्फ $250 से, तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल एक्स्ट्रा जो बूस्टर इनकम है वो मिल रहा है। वो क्या है, डायरेक्ट पे आपको मिला था 10%। इसके बाद जो आपका सेकंड लेवल होगा, फर्स्ट लेवल आपका ये हो गया डायरेक्ट आपका, ये सेकंड लेवल, तो सेकंड लेवल से आपको 2% आएगा, थर्ड लेवल से 1%, और फोर्थ लेवल से 1%, और फिफ्थ लेवल से 1%। इस तरह आपको यहाँ पे 5 लेवल से इनकम बढ़ जाती है अगर आप सिर्फ 120 घंटे के अंदर 2 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो आपको एक और इनकम मिलती है वो मिलती है मैचिंग इंसेंटिव। यूनिक मैचिंग इंसेंटिव में क्या मिलता है आपको दोस्तों, यहाँ पर जितना भी आप और आपकी टीम मिलकर बिजनेस करती है, तो उस बिजनेस की मैचिंग का आपको यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा मिलता है। ये किस तरह मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम ए है, दूसरे को किया जिसका नाम बी है, और तीसरे को किया जिसका नाम सी है। आप इसके आगे भी चाहें तो ई एफ जी कितने भी चाहे लोगों को यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आइडिया एक्टिवेट हुई है या इनकी जो टीम का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि 1000 का ए ने किया और बी ने 4000 का और सी ने 1500 का, तो जो सबसे ज्यादा बिजनेस किसका हुआ, बी का। तो यहाँ पर जो बी वाली लाइन है, बी वाली लेग है, उसको स्ट्रॉन्ग लेग यानी कि पावर लेग हम कंसिडर करेंगे, और पावर लेग के साथ जो बाकी वीकर होंगी, जितनी भी सी है, डी है, ए है, जितनी भी लेगों में कम बिजनेस हुआ है वो सब वीकर में काउंट होंगी, और वीकर की सारी लेग्स और पावर की अकेली लेग को मिलाकर के आपस में मैच किया जाएगा, और जितना भी बिजनेस मैच होगा उस मैचिंग का 10% आपको मिलेगा। ये इस तरह समझिए, $4000 यहाँ पर था पावर में, और वीकर में कितना था, $2500, 1000 और 1500, तो $2500 की मैचिंग हुई। बाकी का जो 1500 है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, और $2500 का $250 आपको यहाँ पर मिल गया। इसी तरह यहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो 60 डेज के लिए एक्टिव रहता है। 60 डेज के अंदर अगर आप वीकर में बिजनेस नहीं डालते हैं, मैचिंग नहीं करते हैं उस बिजनेस की, तो वो लैप्स हो जाएगा, 60 डेज तक वो लाइव रहेगा, राइट। और यहाँ पर आपको मैचिंग इंसेंटिव लेने के लिए कम से कम 3 आइडिया एक्टिवेट करनी होंगी डायरेक्ट। 2 आइडिया डायरेक्ट एक्टिवेट करने पे उनका आपस में जो है वो मैचिंग नहीं होगा। कम से कम 3 आइडिया करेंगे तो 3 आइडियो का आपस में मैच किया जाएगा पावर और वीकर के हिसाब से, राइट। अब इसके साथ यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं जनरेशन इंसेंटिव के बारे में। जनरेशन इंसेंटिव
आप और आपकी टीम मिलकर काम करती है और आप सिर्फ यहाँ पर जो है वो $1000 की मैचिंग कर देते हैं। तो $1000 की यहाँ पर आपकी मैचिंग हो जाती है, तो आपको यहाँ पर जो एक रैंक मिलती है वो होती है K1। और K1 मिलने के बाद आपको क्या होगा कि आपकी जितनी भी टीम बनेगी उस टीम का 2% आपको, उसकी डायरेक्ट बिजनेस का 2% आपको एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। प्लस आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा कितना, $30 का। और इसके साथ यहाँ पर आप और आपकी टीम मिलकर अगर काम करती रहेगी रेगुलर, तो आपकी पोजीशन आगे बढ़ेगी। आगे कैसे बढ़ेगी, आपको यहाँ पर K2 बनना है तो उसके लिए आपको 3 K1 क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी टीम में, और आप यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा, आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, अब 2 की जगह हो जाएगी 3। इसके बाद यहाँ पर आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $100 का। K3 बनने के लिए आपको 3 K2 चाहिए और आप यहाँ पर पहुंचेंगे 4% पे, प्लस वन टाइम रिवॉर्ड होगा आपका $250। K4 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K3 चाहिए जिससे आप पहुंचेंगे 5% पे, और आपको जो वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है वो मिलेगा $500। इसी तरह K5 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K4 चाहिए जिससे आप पहुंचेंगे 6% पे, प्लस यहाँ पर आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा कितना, $1000। और साथ साथ यहाँ पर एक और इनकम है वो मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल ही रहा है, रिवॉर्ड आपको मिल ही रहा है, एक और इनकम है जो आपको मिलती है, ये होती है डिफरेंशियल। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर K5 है और K5 के बाद आपकी जो टीम है वो K4 है, K3 है, K2 है, K1 है। ये लोग जितना भी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव ले रहे हैं, इस इंसेंटिव का जितना भी डिफरेंस आता है, लाइक आप 6% पे और आपका जो आपकी कोई डायरेक्ट है वो एक K1 है वो 2% पे, तो 4% आपको निकल के आना है यहाँ से। तो जो डिफरेंशियल है वो भी आपको यहाँ पर आ रहा है। 3 तरह की इनकम यहाँ पर आपको इसमें मिल रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की रैंक की। तो K6 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K5 चाहिए जिससे आप पहुंचेंगे 7% पे और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $2000। K7 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K6 चाहिए जिससे आप पहुंचेंगे 8% पे और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $4000। K8 बनने के लिए आपको यहाँ पर आपकी टीम में 3 K7 चाहिए होंगे, आपकी परसेंटेज हो जाएगी 9 और यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड में आपको मिलेगा $10,000। इसके बाद K9 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K8 चाहिए जिससे आप पहुंचेंगे 10% पे और आपको जो वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा वो मिलेगा $20,000। K10 बनने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए आपकी टीम में 3 K9 और जैसे ही 3 K9 हो जाते हैं तो आपकी परसेंटेज हो जाती है फिर 12%, प्लस यहाँ पर आपको जो मिलता है वन टाइम रिवॉर्ड वो मिलता है $50,000 का, प्लस आपको यहाँ पर जो इंसेंटिव का डिफरेंशियल मिल रहा है वो अलग से मिल रहा है, राइट। तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर कंपनी आपको एक और ऑप्शन दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपको अगर ट्रस्ट बन रहा है और आप चाहते हैं कि मैं 4 साल 5 साल या 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट डालना चाहता हूं, तो एक और ऑप्शन आपके पास में है कि कंपनी कह रही है कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख कूप टोकन्स खरीद के उन्हें होल्डिंग पे रखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो आप उसे होल्डिंग से बेहतर है स्टेकिंग पे रख सकते हैं। अलग से आप ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप उनको स्टेकिंग पे लगा दीजिए। स्टेकिंग पे लगाने से आपको क्या बेनिफिट आने वाला है, आपका जितना भी स्टेक कॉइन होगा उस पर आपको 10% ईयरली अलग से मिलेगा, राइट, और जो प्राइस बढ़ेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपको कंपनी अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टअप है, तो कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स निकाले हैं ताकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अगर इतने का बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या अचीवमेंट मेरा क्या होगा, अलग से जो मैं अर्न करूंगा तो वो तो मेरी इनकम हुई, लेकिन एक अचीवमेंट मेरा क्या होगा, उस अचीवमेंट में मुझे आप गिफ्ट क्या दोगे। तो ये कंपनी ने अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के लिए कुछ रिवॉर्ड निकाले हैं। ये रिवॉर्ड मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। और इनकी जो डेट है, इनका जो टारगेट टाइम है वो है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक जितने भी लोग जिस पोजीशन पे या जितना बिजनेस कर देंगे उसके हिसाब से जो उनका रिवॉर्ड बनेगा वो उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रिवॉर्ड है वो है $5,000 की मैचिंग पे एक स्मार्टफोन, और इसके बाद जो दूसरा रिवॉर्ड है वो है $10,000 की मैचिंग पे दुबई टूर, और इसके बाद $25,000 की मैचिंग पे लैपटॉप, और $37,500 की मैचिंग पर मैकबुक, और $50,000 की मैचिंग पे यूक्रेन का टूर, $62,500 की मैचिंग पे बेलारूस का टूर, $1,50,000 की मैचिंग करने पर पेरिस का कपल टूर, और अगर आप यहाँ पे $2,50,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर $10,000 तक की कोई भी कार रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर $5,00,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर $20,000 तक की कोई भी कार गिफ्ट के रूप में मिलती है। और अगर आप यहाँ $12,50,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको $50,000 तक की कोई भी लग्जरी कार रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे $25,00,000 की बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो आपको $1,00,000 तक का कोई भी टू बेडमेंट अपार्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में दिया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप यहाँ $62,50,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर $2,50,000
दिए जाते हैं, जिससे आप अपना कोई विला, कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं। तो ये रिवॉर्ड का जो आपको हमने बताया, ये रिवॉर्ड जो है आप अपने अपलाइन से भी इसकी लिस्ट ले सकते हैं और अपना टारगेट उसी हिसाब से रख सकते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पर जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 5x यानी कि 5 गुना ही आप अर्न कर सकते हैं एनी हाउ। किसी भी तरह से आपकी इनकम जो इंसेंटिव से बनती है उसका आप 5 गुना ही यहाँ पर कमाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका डेली मैचिंग का कैपिंग है वो यहाँ पर है कि आप जितना भी यहाँ पे डेली मैचिंग यानी कि जो आपकी टीम की मैचिंग बिजनेस से अर्न होने वाली इनकम है वो आपके आईडी के इक्विवेलेंट होगी। यानी कि आपकी आईडी अगर यहाँ पर $1000 की है और आपकी जो मैचिंग इनकम है वो $2000 अगर पर डे की बन रही है तो आपको सिर्फ 1000 ही मिलेंगे। अगर आपको पूरी 2000 लेनी है तो आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करके $2000 तक ले जाना होगा। तो सेम आपकी आईडी के जितना अमाउंट है उतनी पर डे की इनकम आप मैक्सिमम ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जितनी भी आपकी इनकम आती है वो 50% आपके कूप टोकन वॉलेट में जाती है और 50% आपके कैश इंसेंटिव वॉलेट में जाती है। और यहाँ जो क्लोजिंग है वो डेली बोनस की क्लोजिंग रोज होती है और रेफरल इंसेंटिव की क्लोजिंग भी डेली होती है। इसके अलावा बूस्टर इंसेंटिव की क्लोजिंग भी डेली होती है। यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो है वो आपके 15 दिन में क्लोज होता है। और इसके बाद जनरेशन इंसेंटिव जो है वो डेली क्लोज होता है। इसके अलावा विड्रॉल जो है यहाँ पर आप महीने में 2 बार ले सकते हैं। हर 15 दिन में एक बार आपका विड्रॉल का ऑप्शन ओपन होगा जिससे आप विड्रॉल ले पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर आपका जो मिनिमम विड्रॉल है वो है $10, $10 आप कम से कम जो है यहाँ से विड्रॉल करेंगे। और विड्रॉल के जो चार्जेस हैं वो 15% है। मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हैं आप तो आपको यहाँ पे $5 लगते हैं। और यहाँ पर पेमेंट गेटवे जो यूज किया जा रहा है यानी कि पेमेंट का जो लेन देन है वो आप जो ट्रोन की ब्लॉकचेन है TRC20 उसका जो USDT है उसके थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आई होप कि काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहती है तो आप अपने अपलाइन के साथ या जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उसके साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, जरूरी नहीं कि एक ही बार में समझ आ जाए। एक बार की जगह 2 बार या 3 बार हमें बैठना पड़ेगा समझने के लिए। 2 घंटे 3 घंटे हमें चाहिए, बट निकालें वो टाइम और चीजों को समझें, टाइम पर समझें। तो इसमें आपका भी बेनिफिट है और इसके साथ साथ आपके आने वाली जनरेशन का भी। क्योंकि आप अगर टाइम पर किसी टेक्नोलॉजी में एंट्री कर लेते हैं तो उसका एक बेनिफिट कहीं ना कहीं आपकी आने वाली जनरेशन को भी दिखाई देता है, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी आगे की जो मीटिंग कंटिन्यू है रिजल्ट के साथ आपको यहाँ पर मेंडी जी कंटिन्यू करेंगे जो दिखाएंगे आपको इस प्रोडक्ट के रिजल्ट, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, लोगों के विचार इस कंपनी के, इस प्रोजेक्ट के और इस टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट। ओवर टू यू मेंडी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत मेंडी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी, अभी आ रही है आवाज? जी जी अभी आ रही है। थैंक यू सो मच। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिराज सर। आपने बहुत ही जबरदस्त जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सभी इन्वेस्टर को बताया। सर मेरी वीडियो आ रही है? मैं जी जी आ क्रॉस रही चेक है, आ करना रही है, चाहता आ हूँ। रही है, आ रही जी है, जी, आ रही है। थैंक यू। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर मिराज जी का। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सारा दिखाया, बताया कि कैसे हम इस सिस्टम में पार्ट बन सकते हैं और कैसे हम इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो जी मैं लाइव होने की कोशिश कर रहा हूँ जी, कनाडा की बेहतरीन सुंदर वादियों से। और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस इंडस्ट्री का, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री का, जिसने कि ये सब कुछ मेरे को दिया। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आज कूप 360 का पार्ट हूँ। और बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि आज हम लोग जो इसमें इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, फ्यूचर का प्रोजेक्ट है और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हमारे जो टीम लीडर्स हैं बहुत ही डेडिकेटली पूरे वर्ल्ड से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और दिन रात एक किया हुआ है। तो अभी अगर मैं बात करूँ हमारी औरंगाबाद की टीम, हमारी महाराष्ट्र की टीम, हमारी नॉर्थ ईस्ट की टीम, असम, गुवाहाटी, बंगाल, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस कांसेप्ट में काम किया। और जैसे कि कंपनी ने ऑलरेडी हमको प्रूव कर दिया है, जो लोग पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे लाइव जो इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे प्रोग्रामिंग, इतना कुछ। अभी मैं कंपनी का एक ब्लॉग चेक कर रहा था जो हमारे बाहुबली पिक्चर के जो अभिनेता है प्रभास जी का एक ब्लॉग हमारे सामने आया कि प्रभास जी ने जो अभी उनकी फिल्म नई आ रही है राधे श्याम, उसको मेटावर्स में लेके आए हैं। और उस मेटावर्स में जब इसको लेके आए तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया। 2 लाख लोग सिर्फ 3 मिनट में उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए, मेटावर्स के प्रोजेक्ट के साथ, और सारे सर्वर क्रैश कर गए।
तो यानी कि कहने का मतलब है आज हर इंडस्ट्री को, चाहे जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हॉलीवुड है, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री है, चाहे वो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, उसको उसके पास अभी कोई हल नहीं है, उनको इसका पार्ट बनना ही पड़ना है। ये मस्ट है कि ये उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया आने वाली जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुकी है। और हम लोग बिल्कुल इनिशियल फेज पे आए हैं, हम लोग उस टाइम पे आए हैं जब इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो जो हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जो लोग इसके बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो इसके बारे में और डिटेल में जाए। और मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, मेरे को ना जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो जो मेरे जिन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में गाइड किया था, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि लाइफ में अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो, और अगर आपने उसमें सक्सेसफुल होना है, तो दोस्तों एक ही फार्मूला है। शर्त सिर्फ ये है कि वो जो प्रोजेक्ट है सॉलिड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसमें फ्यूचर होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी हो जाए, जिस दिन उठते हैं दोस्तों, ये अपना रन कर लो। जैसे दिन की शुरुआत होती है, रात के खाने से पहले पहले हर हाल में कम से कम 5 बंदों को अपने प्रोजेक्ट में बताना है, प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। अगर आपने ये काम कर दिया, सिर्फ इस काम को, इस फार्मूले को सिर्फ दोस्तों 2 मंथ के लिए इम्प्लीमेंट करके देखो। सिर्फ 2 मंथ के लिए कि आपने शाम तक 5 लोगों को बताना है 360 क्या है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप इसके टॉप लीडर नहीं बने, तो मैं बोलता हूँ कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। ये अगर ये प्रैक्टिकल ना हुआ कि आपने 5 बंदों को कूप 360 के बारे में बताया और वो लोग कामयाब नहीं हुए,